जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है समग्र स्वास्थ्य, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक साथ गति करना। स्वयं के लिए, घर परिवार के लिए और समाज के लिए भी आप अपना कीमती समय कैसे खर्च करते हैं, ये देखना भी जरूरी है। PSSM के 18 सिद्धांत जो आध्यात्मिक प्रगति के साथ आपको एक आनंद और उल्लास से भरा जीवन जीने की कला सिखाते हैं। पहला सिद्धांत, सही ध्यान सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। पर क्या है ये सही ध्यान? सही ध्यान यानी आनापान सती ध्यान। कोई कठिन मुद्रा नहीं, कोई कठिन आसन नहीं, ना ही कोई मंत्र जाप। बस आराम से बैठ जाएं, अपने पैरों और हाथों को क्रॉस कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें और अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं। दूसरा सिद्धांत है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्व अध्याय। स्वयं को और गहराई से जानना। आप जो भी पढ़ते हैं, जिस पर भी मनन करते हैं, आप वही बन जाते हैं। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपका जीवन अपने आप सकारात्मक बन जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक स्वाध्याय करें। आध्यात्मिक मास्टर्स जैसे ओशो, लॉब्संग रामपा, दीपक चोपड़ा, एलन वॉट्स और जेन रॉबर्ट्स की किताबें पढ़ें। और ऐसी कई किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है सज्जन सांगत्य। प्रत्येक ध्यानी के लिए जरूरी है कि वह सज्जन सांगत्य करे। सज्जन सांगत्य यानी सत्जनों की संगति। अपना समय ध्यानियों में व्यतीत करें। खुद के ध्यान के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें और दूसरों के ध्यान के अनुभवों को भी सुनें। चौथा सिद्धांत, मौन। अपना अधिक से अधिक समय मौन में बिताएं, क्योंकि मौन में रहने से आपके अंदर मौजूद ऊर्जा संरक्षित रहने लगती है, जिसका उपयोग ध्यान में गहरा उतरने के लिए किया जा सकता है। इधर उधर की व्यर्थ बातों में या गपशप में पड़कर अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ ना गवाएं। पांचवा सिद्धांत, पूर्णिमा ध्यान। पांचवा सिद्धांत कहता है कि हमें पूर्णिमा रात्रि का भरपूर उपयोग करना चाहिए। पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद धरती पर भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मौजूद होती है। पूर्णिमा ध्यान करने से हम अधिक मात्रा में इस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए पूर्णिमा रात्रि का उपयोग ध्यान करने के लिए जरूर करें। छठा सिद्धांत है कि पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करें। पिरामिड एक ऐसी संरचना है जिसमें लगातार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। पिरामिड में ध्यान करने से आपका मन तेजी से शांत होता है और आप 3 गुना अधिक ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पिरामिड ध्यान केंद्र नहीं है तो आप पिरामिड कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोजाना जीवन में भी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए
पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां सिद्धांत, स्वयं अपनी चिकित्सा करें। दवाइयों पर किसी भी प्रकार की मानसिक निर्भरता को छोड़ें। भौतिक शरीर की कोई भी समस्या हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई होती है। 90% बीमारियां पहले मानसिक स्तर पर बनती हैं और फिर समय के साथ शरीर में अपनी जगह बना लेती है। इसीलिए किसी भी बीमारी का इलाज ध्यान की ऊर्जा का उपयोग कर करें। आठवां सिद्धांत, शाकाहार अपनाएं। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आपका भोजन भी पूरी तरह से सात्विक हो। प्रत्येक ध्यानी को अपने जीवन में शाकाहार को अपनाना चाहिए। अगर आप जानवरों का मांस खा रहे हैं तो आप मांस नहीं खा रहे, आप उस हिंसा को ग्रहण कर रहे हैं। आपका आहार सात्विक और आसानी से पचने वाला होना चाहिए और केवल उतना ही खाएं जितना कि आपके शरीर को आवश्यकता हो। नौवां सिद्धांत कहता है कि प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्राकृतिक और शांत वातावरण हमें स्वयं से जोड़ने में सहायता करता है। इसीलिए जितना हो सके प्रकृति में समय जरूर बिताएं। जंगल में, नदी के किनारे या जहां भी आपको शांत वातावरण मिले वहां समय जरूर बिताएं। ऐसा करने से आप अपने अंदर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। दसवां सिद्धांत है सहज सरल जीवन जिएं। हर ध्यानी का जीवन सहज और सरल होना चाहिए। किसी प्रकार की वेशभूषा, मालाएं या चिन्ह, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान हमें एकत्व सिखाता है और यही एकत्व का भाव आपकी जीवन शैली में भी दिखना चाहिए। इसीलिए जितना हो सके अपना जीवन सहज और सरल रूप से जिएं। 11वां सिद्धांत, बच्चों को ध्यान सिखाएं। प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे शुरू से ही अपने बच्चों को ध्यान सिखाएं। संसार में जीने के लिए जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही महत्व आध्यात्मिक शिक्षा का भी है। अगर बच्चे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होंगे तो वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बारहवां सिद्धांत, शिष्य नहीं बल्कि गुरु की तरह जीवन जिए। पीएसएसएम के सभी मास्टर्स एक दूसरे से सीखते हैं। कोई किसी का शिष्य नहीं है और कोई किसी का गुरु भी नहीं है। हम सभी मास्टर्स हैं। अगर आप जीवन में सीखने के लिए तैयार हैं तो आप प्रगति के लिए तैयार हैं। प्रत्येक ध्यानी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि वह गुरु की तरह जीवन जिए। तेरहवां सिद्धांत कहता है कि निःशुल्क ध्यान सिखाएं। जिंदगी चलाने के लिए और अपने रोजगार के लिए तो आप कई काम कर सकते हैं। आप खेती कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं या कोई भी और कार्य कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सभी के लिए है। इसीलिए ध्यान सिखाने के लिए
कभी भी किसी प्रकार का शुल्क ना लें। ध्यान सिखाने के लिए कभी भी धन का लेन देन ना करें। जैसे पत्री जी कहते हैं, आपको जितना आता है, जो भी आता है, वो दूसरों तक जरूर पहुंचाए। इसीलिए अगर आपको भी ध्यान आता है तो अन्य लोगों को जरूर सिखाएं। यही मानवता की परम सेवा है। 14वां सिद्धांत, किसी जीवित गुरु की पूजा या प्रार्थना नहीं। गुरु का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। पर किसी जीवित गुरु की पूजा करना व्यर्थ है। आप उनसे सीखकर अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, पर यह समझना जरूरी है कि आप स्वयं ही भगवान हैं। इसीलिए किसी और की पूजा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ध्यान खुद में ही अपने गुरु को खोजने का एकमात्र मार्ग है। 15वां सिद्धांत, अपनी समस्याएं खुद हल करें। हम अपनी समस्याओं को स्वयं ही ध्यान के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कोई भी गुरु हमारी इसमें सहायता नहीं कर सकता। हमारी समस्याएं हमारा ही चुनाव है, इसीलिए हमें इन्हें खुद ही दूर करना होगा। जीवन की किसी भी समस्या का समाधान है ध्यान। सोलहवां सिद्धांत, संन्यास नहीं बल्कि संसार में निर्वाण। कई लोग भौतिक और शारीरिक सुख को आध्यात्मिकता के रास्ते की रुकावट मानते हैं, पर यह सच नहीं है। प्रकृति के दिए हुए इस शरीर का भी अपना ही महत्व है। सभी पिरामिड मास्टर्स एक बेहतरीन सांसारिक जीवन जीते हैं। संन्यास की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप ध्यानी हैं, तो आप इस संसार में रहकर ही निर्वाण पा सकते हैं। सत्रहवां सिद्धांत, अधिक से अधिक पिरामिडों का निर्माण। सभी पिरामिड मास्टर्स को अधिक से अधिक पिरामिड ध्यान केंद्रों का निर्माण करवाना चाहिए, ताकि आसपास के सभी लोग ध्यान का पूरा लाभ उठा सके। अपने गांव में, शहर में या जहां कहीं भी मुमकिन हो, पिरामिड ध्यान केंद्रों का निर्माण जरूर करवाएं और अधिक से अधिक ध्यान का प्रचार और प्रसार करें। अठारहवां सिद्धांत, ध्यान अनुभवों और जीवन रूपांतरण का प्रकाशन। प्रत्येक पिरामिड मास्टर को अपने ध्यान के अनुभवों को और ध्यान द्वारा आए जीवन में रूपांतरण को लिखना या प्रकाशित जरूर करना चाहिए। आपके ये ध्यान के अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसीलिए आप भी अपने ध्यान के अनुभवों को पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन द्वारा या पीएमसी हिंदी चैनल द्वारा अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं।